अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अगर आप समझते हैं कि आपने हर किस्म का असील मुर्गा देख लिया है, तो आज की वीडियो आपकी सोच बदल देगी। आज मैं आपको अपने फार्म के कुछ ऐसे खूबसूरत और ताकतवर असील मुर्गे दिखाने वाला हूं जिनकी बॉडी, स्टाइल और ब्लड लाइन देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी मुर्गा सबसे ज्यादा खास है। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपने फार्म का राउंड करवाता हूं और अपने असील मुर्गों और मुर्गियों को डिटेल में दिखाता हूं। साथ ही उनकी ब्लड लाइन, उम्र और क्वालिटी के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आप ये खूबसूरत असील मुर्गा देख सकते हैं। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, गर्दन लंबी है और स्टैंस बहुत जबरदस्त है। इस मुर्गाए की हेल्थ और एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है जो इसकी क्वालिटी को जाहिर करती है। अब आप इस दूसरे असील मुर्गाए को देखिए। इसका चेस्ट ब्रॉड है, पैर मजबूत है और रंग भी बहुत खूबसूरत है। ये मेरे पसंदीदा बर्ड्स में से एक है और फार्म की शान समझा जाता है। यहाँ आप इस असील मुर्गी को देख सकते हैं। अच्छी ब्रीडिंग के लिए मुर्गी का क्वालिटी होना बहुत जरूरी होता है। इस मुर्गी की बॉडी शेप और हेल्थ बहुत बेहतरीन है और ये फ्यूचर ब्रीडिंग के लिए काफी प्रॉमिसिंग है। दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने बर्ड्स को साफ पानी, बेहतरीन दाना और मुनासिब एनवायरनमेंट फराहम करूं ताकि उनकी ग्रोथ और हेल्थ अच्छी रहे। असल बर्ड की असल खूबसूरती उसकी सेहत और असली ब्लड लाइन में होती है। अब बात करते हैं मेडिसिन की जो हर पोल्ट्री और असील कीपर को मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि बिना जरूरत एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर बीमारी का इलाज एंटीबायोटिक नहीं होता। मैं प्रिवेंटिव केयर पर ज्यादा तवज्जो देता हूं। हर 2 से 3 महीने बाद डिवॉर्मिंग, पेट के कीड़ों का इलाज करवाना बहुत जरूरी है। अगर बर्ड्स के पेट में कीड़े हों तो दाना खाने के बावजूद वेट नहीं बनता और बर्ड कमजोर हो जाता है। दूसरी अहम चीज विटामिन है। विटामिन ए, डी, 3 ई और मल्टीविटामिन्स बर्ड्स की ओवरऑल हेल्थ और स्टैमिना के लिए फायदेमंद होते हैं। जब बर्ड्स स्ट्रेस में हो, मौसम तब्दील हो रहा हो या मोल्टिंग चल रही हो, तो विटामिन्स देने से रिकवरी बेहतर रहती है। अगर आपके बर्ड्स में चिचर, टिक्स या जुएं नजर आए तो फौरन ट्रीटमेंट करें। चिचर बर्ड्स का खून चूसते हैं जिससे कमजोरी और हेल्थ इश्यूज पैदा हो सकते हैं। केज और आसपास के एरिया की स्प्रे भी उतनी ही जरूरी है जितनी बर्ड की ट्रीटमेंट। न्यूकासल डिजीज, द रनीखेत और फाउल पॉक्स जैसी बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए। वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट से ज्यादा सस्ता और बेहतर होता है क्योंकि ये बीमारी आने से पहले ही प्रोटेक्शन देता है। याद रखें दोस्तों, साफ पानी, साफ एनवायरनमेंट और बैलेंस्ड फीड बहुत सी मेडिसिन से ज्यादा अहमियत रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने पिछले क्लिप्स बनाए हैं, वो मैंने अभी जब मैं ये दूसरे क्लिप बनाने स्टार्ट करने लगा हूँ, मैंने देखा उनमें ना आवाज़ सही रिकॉर्ड नहीं थी हुई, तो मैं उनके ऊपर कर दूंगा जी वॉइस ओवर। तो ये जो बाकी व्लॉग्स हैं, बाकी जो क्लिप्स हैं, इसके ऊपर मैं साथ साथ ही वीडियो बना देता हूँ जी। बाकी बच्चे जो मैं नीचे से ऊपर ले आया था, क्योंकि वो ना पक्के खुटे में अच्छे तरीके से अपने पर शर नहीं थे ला रहे। बाकी ये बच्चे आप देख रहे हैं जी। भाई ये भी एक मसला है जी इनको बड़े परिंदों के साथ छोड़ने का, कि ये बड़े फिर इनको सही तरह खाने नहीं देते। मैं कोशिश किया करूँगा कि इनको अलग ही बर्तन में डाल दिया करूँ, क्योंकि सुबह जो फीड इनको डाली थी, सुबह जो इनको मैंने फीड बना के दी थी उसकी सालन की और दाने की, तो वो मैंने इनको सुबह डाल दी थी जी। तो अभी इनका शाम का खाने का टाइम है। बाकी बड़े परिंदों को मैं एक ही टाइम पे दाना डालता हूँ। तो आप शौक करें, जैसे मैंने आपको शौक करवाया जी किंग लाखे के पट्ठों का। 3 पट्ठे जो किंग लाखे के हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं जी। चौथा एक पट्ठा ये है इसका, और 5वां एक और पट्ठा है जी, वो उधर कहीं वो फिर रहा है, वो मैं उसका वो ना आपको शौक करवा दूंगा जी फिर आजकल में, क्योंकि इन दोनों के हाथ मुँह साफ नहीं थे किए और ना धूप चली गई है। शाम का टाइम हो गया जी, वो आप देखें धूप चली गई है, तो अभी ना रिज़ल्ट जो है वो उस तरह का नहीं आएगा।
तो अभी अगर अभी भी रिज़ल्ट कम है तो उसके लिए माजरत है जी, क्योंकि ज़रा गुजारा करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आज मैं आते हुए लेट हो गया हूँ और पिछले 2 दिन से वीडियो भी नहीं थी डली। तो मैंने काफ़ी एतराज़ करते हैं यार कि आप वीडियो कोशिश किया करो, डेली डाल दिया करो, ताकि शौक़ जो बंदा बैठता है, क्योंकि ज़्यादातर व्यूज़ जो हैं वो मैंने चैनल हिस्ट्री में देखा है, मुझे ज़्यादातर बाहर से ही हैं जो दोस्त शौक़ करने वाले हैं, जो बाहर हैं वो शौक़ तो बेचारे कर नहीं सकते, तो वो करते ये हैं कि वो ना इनको करवाते हैं जी बाहर से शौक़ कर लेते हैं, तो इस तरह उनका गुजारा लगा हुआ है। बहरहाल अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ करे जी, हमारे लिए भी आसानियाँ करे। बहरहाल ये पठा है जी, एक वो उसका भाई बिल्कुल पीछे खड़ा है, और तीसरे का भी मैंने वीडियो बनाई है जी। तो ये सारे पठे मैंने आज आपको मैंने कहा शौक़ करवा दूँ। बाकी मैं ना इनका आजकल में चेहरा सेहरा साफ़ करके, नलियाँ शलियाँ साफ़ करके मैं आपको उनको तफसीली शौक़ करवाऊँगा जी पकड़ के, ताकि परिंदा जो है ना वो तफसीली शौक़ के बाद ही उसका पता चलता है कि यार वो कैसा है। बहरहाल अब बच्चे का शौक़ करें जी। एक ये पठा है जी, एक ये पठा है। ये भी पठा जो करासी है बच्चों में से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अंडा आज किसी मादी ने दिया था तो वो टूटा हुआ था, तो मैंने अंडा जो आज किसी मादी ने दिया हुआ था तो वो मैंने देखा है वो ना किसी पाँव की वज़न आने से या किसी वजह से ना अंडा टूट गया था, तो वो मैंने अंडा इनको आज डाल दिया। मैंने कहा चलो, क्योंकि वो कुरीज़ के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, आगे आगे कुरीज़ बस मौसम आने वाला ही है कुरीज़ का भी, तो ज़रा ग्रोथ अच्छी करने के। वो जो मैं पट्ठे का जिक्र कर रहा था वो ये आगे खड़ा हो गया जी। पट्ठे बच्चे का शौक़ करें, बच्चे की नली का शौक़ करें जी। बहरहाल ये सारा माहौल है जी, बच्चे ऐसे इधर फिरते रहते हैं, और वो मट्टी का सेक्शन बनाया हुआ है। मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में काफ़ी दफ़ा बताया अपने दोस्त भाइयों को कि कोशिश किया करें मट्टी का जो सेक्शन है ना वो लाजमी, मट्टी का जो सेक्शन है ना वो लाजमी बनाया करें, क्योंकि परिंदा जो है ना वो मट्टी में बड़ा खुश रहता है। क्योंकि ये देख रहे हैं ना, ये इसकी भी उस तरह की कुरीज़ नहीं है, और एक आधा और परिंदा था क्योंकि वो ना लोहे के खूटे में रहे हैं ज़्यादातर बंद, तो उनकी ना जो मट्टी नहीं उनको मिली, तो उनकी ना कुरीज़ समझ ले कि ना होने के मुकाबले में ही है। इससे जो उनकी कुरीज़ है इससे अच्छा अगर उनके पर ना हो तो ज़्यादा बेहतर लगेंगे। बहरहाल ये भी फिर ज़िंदगी के साथ साथ ये चीज़ें, क्योंकि मजबूरी होती है जितने भी भाई मेरे इस तरह की छत पे शो करने वाले हैं, क्योंकि हम इस तरह की कुछ जगह थोड़ी सी बना ही सकते हैं इनके लिए मट्टी की। अब क्योंकि मट्टी तो मतलब ज़मीन तो है नहीं है ये, अगर ज़मीन हो मट्टी वाली, जैसे गांव वाले दोस्तों भाइयों के पास काफ़ी एडवांटेज होता है इसी चीज़ का कि वो क्या करते हैं जी, वो मट्टी में छोड़ देते हैं परिंदे, और परिंदे खुद ही अपनी मर्ज़ी से जब उसका दिल करे कच्ची मट्टी पे वो मट्टी नहाने लग जाएंगे, मट्टी खेलने लग पड़ते हैं। तो इस तरह उन्होंने अपना परिंदे अपनी मौज में है जी, उसने सर्दी मतलब ठंडी जगह पे जाना है, धूप में जाना है, छाँव में जाना है, जहाँ जाना उसने अपनी मर्ज़ी से, और उधर पैलियाँ होती हैं जी, उसमें जाकर उसने कीड़े मकोड़े खाने हैं जी अपनी मर्ज़ी के। क्योंकि अब मैंने देखा लोगों ने ड्राई वार्म्स आ रहे हैं, फिर पता नहीं कौन कौन से, वो किसी नाकाम की चीज़ें हैं। अगर आपने इस तरह की कोई चीज़ का आपने इजाफा करना है ना, अगर मिक्स दाने और इन चीज़ों के अलावा अगर आप कह रहे हो कि घर की दालें मतलब घर का सालन वगैरह बचने के अलावा भी अगर आप चाह रहे हो कि कोई अजाफी चीज़ भी हमने डालनी है जी, तो आप मेरे कहने में भाईजान उबला अंडा इस्तेमाल करवा के देखें। सिर्फ आप उबला अंडा अपनी जो भी आप खुराक देते हैं उसमें सिर्फ आप उबला अंडा मिक्स कर दें, या उबला अंडे को वैसे ही छोटा छोटा करके चूज़े को पट्ठे को जिसको भी खिला दें, तो आपने सिर्फ उसका 2 हफ्ते का रिज़ल्ट देखना है, ज़्यादा नहीं, 1.5-2 हफ्ते का आपने उसका रिज़ल्ट देखना है। आप खुद परेशान हो जाएंगे यार कि ये क्या हो गया। आप या फिर तजर्बा कर रहे हैं, हालांकि मैंने ये सोचा था तजर्बा करूँगा, लेकिन बाद में मुझे याद ही नहीं रहा कि ये था कि मैंने ना 2 बच्चे पकड़ने थे नर, जिनका पता लग जाता ना महीने 1.5 की उम्र से यार कि ये नर है कि मादी हैं,
तो उन दोनों को मैंने ना वीडियो डेली भी बनानी थी, ताकि एक को रखना था मैंने जी मिक्स दाने के साथ अंडे पे, और दूसरे को रखना था सिर्फ अकेले मिक्स दाने पे। और उन दोनों की मैंने आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क आना था ग्रोथ में, ज़मीन आसमान का। बहरहाल वो मैंने कहा था करूँगा, वो याद ही नहीं रहा। वो बच्चे भी खैर बड़े हो गए हैं, मेरा ख्याल है 2 महीने के करीब हो गए हैं, या शायद उस 2.5 के करीब हो गए हैं, मुझे याद नहीं है कितनी इनकी है। बहरहाल मुझे याद नहीं रहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर मुझे याद रहा बच्चे मैंने नेक्स्ट टाइम करवाए, क्योंकि अगले सीज़न के लिए फ़िलहाल तक तो मैंने बच्चे नहीं करवाए कोई भी। क्योंकि एक तो मैंने प्रिंस, जो आपको पता है पकोया था, इम्पोर्टेड विलायती पट्ठा था, जो वो मैंने सेल कर दिया एक दोस्त को। अभी मेरे पास जो मैंने पट्ठे आपको दिखाए हैं सिर्फ यही हैं। एज अ ब्रीडर मेरे पास कोई भी नहीं है। अब यही है कि वो घर के बच्चे ही है ब्रीडिंग में डालूंगा। तो जंपर भी जैसे आप भाइयों को पता है, वो जंपर का पट्ठा खड़ा है, वो जंपर भी ज़ाया हो गया था। तो मतलब एज अ ब्रीडर मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा जी कि ये डेली वीडियोस आती रहें, ताकि आप भाइयों का भी फ़ायदा होता रहे, और जो शौकीन भाई हैं जो शौक़ करते हैं वीडियो देख के, उनका शौक़ भी चलता रहे। बाकी आप भाइयों से छोटा सा गिला ये है कि आप वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, और ना आप कमेंट करते हो कि यार हमें ये परिंदा पसंद आया है, ये नहीं आया, ये चीज़ अच्छी लगी है, ये नहीं लगी। जो भी अच्छी चीज़ ना लगी हो वो बंदा उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम नहीं रिपीट करता। तो आप भाई से रिक्वेस्ट है कि यार आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी किया करो यार कि ये चीज़ हमें पसंद आई है, ये चीज़ हमें पसंद नहीं आई, ये परिंदा पसंद आया है, ये कम पसंद आया है, ये ज़्यादा पसंद आया है। जैसे भी हर भाई के अपना है नज़रिया, तो आप भाई ज़रूर बताया करें, क्योंकि इसमें शौक़ में इजाफा आता है। आप जो असील की जो फील्ड है ना, इसमें लर्निंग प्रोसेस का सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता। अगर कोई बंदा कहे ना कि जी उसकी लर्निंग, उसका जो वो असील के ऊपर सब कुछ सीख गया है, तो वो झूठ है जी। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं सीखा। क्योंकि एक ही बीमारी, मैं खुद, मुझे इतना अरसा हो गया शौक़ करते, अक्सर अखबार ऐसे हुआ कि एक ही बीमारी एक ही परिंदे को दोबारा लगी है। मतलब सपोज मैं एक बात करने लगा हूँ, अब आप भाई इस चीज़ से एग्री करोगे कि एक परिंदे को सर्दियों में गले में खरखर हुई है, आपने उसको एक ट्रीटमेंट किया है, और परिंदे को गर्मियों में फिर खरखर हो गई है, वही ट्रीटमेंट से परिंदा ठीक नहीं होएगा। ये गारंटी है, ये आप आजमा के देख लें। हाँ, हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं कि कहीं लिखा गया कि नहीं होएगा, लेकिन बड़े चांस कम है। अब गर्मी की उसकी मेडिसिन अलग है, सर्दी की अलग है। तो अब अक्सर, और एक और बात भी है, अब जो झोल के मसले हैं, जैसे कि मेरी एक मादी है अभी फ़िलहाल, वो ऊपर बैठी हुई है, मैं आपको, वो ऊपर बैठी हुई है, ठीक है, वो आपने मादी देख ली है जी। उस मादी को सबसे पहले मसला आया कि उसकी झोली में अंडा फंस गया, ठीक है। मैंने दोस्त भाइयों से पूछा, पहले मैंने खुद उसका थोड़ा इलाज किया, मैंने उसको तेल शेल पिलाया, कोई रिपोर्ट नहीं आई। दोस्त भाई एक ने कहा कि आप उसको जी फ़लानी चीज़ इस्तेमाल करवाओ, क्योंकि वो चीज़ें काम नहीं की। तो मैं इसलिए बताना भी नहीं चाह रहा कि ये ना हो कि कोई भाई इस्तेमाल कर ले और कोई परिंदा ज़ाया हो जाए, सिर्फ इस वजह से मैं नहीं बता रहा। तो जी उसने कहा भाई आप ये इस्तेमाल कर लो, मैं वो किया भाई, वो कोई फ़ायदा नहीं। एक दोस्त ने कोई इंजेक्शन बता दिया जी, जिससे गाय भैंसों का दूध निकालने में उनको कराया जाता है ना, वो बताया जी, इंजेक्शन वो लगाया, उसका भी कुछ 0% रिजल्ट। उसके बाद भैया ने मुझे, किसी ने कोई और एक और ट्रीटमेंट बताया, मुझे अभी याद नहीं है वो क्या ट्रीटमेंट था, वो भी मैंने किया, फिर 0 रिजल्ट। तो भाईजान मैं हो गया बहुत ज़्यादा परेशान। और तो अब ना मसला ये होगा कि उसके बाद ये मादी किसी के साथ लग गई, किसी मादी के साथ लग गई, तो लगने के बाद इसकी ना झोल में अंडा टूट गया। अब मसला ज़्यादा हो गया, अब मादी बैठ गई पाँव पे भी, क्योंकि अब सारी बात अंदर डैमेज भी हुआ होगा, अल्लाह जाने क्या क्या हुआ होगा। भाईजान अब डैमेज को रिकवर, क्योंकि अंडा तो आज तक नहीं निकला, जो उसकी झोल में अंडे के छिलके थे ना, वो अभी भी थोड़े थोड़े महसूस होते हैं कि अभी भी अंदर कुछ ना कुछ ज़रात उसके हैं। लेकिन जो भाई मैंने इस्तेमाल करवाया ना चीज़, और जिसने मुझे मादी मतलब खड़ी की वापस पाँव पे, वो चीज़ थी प्यारे भाई, मैंने करवाया था हल्दी वाला पानी बना के ना, हल्दी लीटर पानी में एक टीस्पून हल्दी पूरी डाल के, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, और वो पानी मैं उसको देता रहा हूँ।
वो जब भी मतलब सर्दियाँ थी तो वो पानी 2-3 दिन मैं लगातार भी दे देता था, बोतल में रख लिया था। तो वो ऐसे करके ना, तो क्योंकि सर्दियाँ थी तो मादी का एक आपको पता है, मादी खैर ज़रूरी नहीं, मादी कोई भी परिंदे हो ना तो सर्दियों में पानी कम पीते हैं। तो मैंने भाईजान उसका ना उसको ना सिरिंज से भी थोड़ा सा पिलाना शुरू कर दिया। बहरहाल मादी कम से कम पाँव पे तो खड़ी होगी, लेकिन वो ना सॉरी, वो मादी नहीं थी, वो मादी खड़ी है जी, वो मादी खड़ी है, वो ब्लैक मादी जो खड़ी है ना फ्रंट पे, वो थी। अब मादी आप देख रहे हो माशाल्लाह हेल्दी एक्टिव हर चीज़ ओके है, लेकिन अभी भी इसकी झोल में है थोड़ा सा मसला। बहरहाल पाँव पे जो खड़ी होगी, मैं वो बता रहा था कि हल्दी वाला मैंने इसको पानी पिलाया जी, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करवाया। ठीक है, कोई तेल से कोई कुछ भी चीज़ नहीं काम की मेरे पास। तो लोग बात करती होंगे तो बता रहे थे ना, मैं किसी को गलत भी नहीं कहूँगा कि भाई वो बंदे ने गलत बयानी की है जी, या फलाने ने गलत बयानी की है, मैं नहीं कहूँगा ना, मेरा ये काम है। तो बस शौक की ये चीज़ें हैं जी। तो लर्निंग प्रोसेस भाईजान नहीं ख़त्म होता। आप जो भी कोई चीज़ सीखें, कोशिश करें कि उसको सीखने के साथ समझ भी लें, उसको कहीं सेव कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर मैंने आपको झोल का मसला बताया है तो हर बंदे के घर में परिंदे को झोल का मसला हो। तो वो हो ना भी हो किसी के पास, लेकर खुदा ना खास्ता कभी आ जाए तो बंदे को पता हो कि हाँ यार ऐसे करके ठीक हो जाएगा। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही जी, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में हाजिर होते हैं जी। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।